सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 277, 277। पहले की एक दो चौपाई पढ़ लेते हैं। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोहि, नीचु मीचु सम देख न मोहि। परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण के विषय में। सहज टेढ़, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे अनुसार बिल्कुल भी नहीं। जैसे तुम हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। लखन कहे हंस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं, कहते हैं और हंसते हुए कहते हैं, लखन कहे हंस सुनहु मुनि। विश्वामित्र जी तो जो भी कहते हैं मन में कहते हैं, यहाँ तक कि हंसते भी मन में, कि चेहरे पे हंसी दिख गई तो भी क्रोधी आदमी जिस समय क्रोध में हो उस समय हंसना तो उसमें आग में घी का काम कर जाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी हंसते भी ऊपर से हैं और बोलते भी हैं खुल के। कहते हैं मुनि सुनिए, पाप का मूल है क्रोध, क्योंकि क्रोध में भरने के पश्चात मनुष्य का विवेक उसका साथ छोड़ देता है, तो उसे ये पता ही नहीं चलता है कि किस में हमारी हानि है, किस में हमारा लाभ है, किससे हम कौन सी बात कह रहे हैं, हमारे सामने कौन है। सारा बोध समाप्त हो जाता है बुद्धि का। तो जो पाप होते हैं आदमी वध भी कर देता है। परशुराम जी ने इतने वध किए, तो उसके मूल में वो ठीक बात है जो उन्होंने बताया कि मैंने किस बार, अनेकों बार छत्री विहीन करा धरती को, लेकिन उसके मूल में जो था वो क्रोध था। एक क्षत्रिय से उनके मन में वैर भाव आ गया तो सारे क्षत्रिय वंश के प्रति उन्होंने वैर ठान लिया। तो मूल में क्या था? क्रोध था। और जहि बस जन अनुचित करहि, जिसके वशीभूत हो जाने से, किसके? क्रोध के वशीभूत अगर मनुष्य हो गया तो फिर वो उचित अनुचित का भेद भूल जाता है और जो करता है अनुचित ही करता है। सोच विचार के करे, वध भी करे तो सोच विचार के करे कि ये वध योग्य है कि नहीं है। लेकिन क्रोधवश करे तो वह अनुचित ही है। और चरहि विश्व प्रतिकूल, और विश्व के प्रतिकूल हो जाता है। चरहि मतलब चलने लगता है, विश्व के प्रतिकूल होकर के चलने लगता है। अब यहाँ पर विश्वामित्र हैं, तो विश्वामित्र का आचरण आप देखिए और अपना आचरण देखिए। जब ज्ञानी लोग, बहुत ज्ञानी लोग बात करते हैं तो साधारण लोग बात समझ नहीं पाते हैं कि ये बात क्या हो रही है। बड़ी बड़ी विश्व स्तर की राजनीतिक चर्चा होने लगे, या वित्त चर्चा होने लगे, या बहुत बड़ी बड़ी वैज्ञानिक चर्चा होने लगे टॉप के वैज्ञानिकों से के बीच, तो आम आदमी की समझ में नहीं आता कि ये बात क्या हो रही है, विषय क्या है। विषय समझ भी आ गया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो विश्वामित्र अपने साथ राम को लेकर आए हैं और वो भी चल रहे हैं। चल भी रहे हैं, वो खाली चल नहीं रहे हैं, उनका आचरण भी है कि उनके पीछे पीछे राम चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे मैं चल रहा हूं। क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो विश्व के भीतर जो क्षोभ है, जो अत्याचार है, उसको दूर करने का है। और वो क्रोध के वशीभूत होकर के नहीं आए, वो तो मांग के लेकर के आए। और आप क्रोध के वशीभूत होकर के जो चलते फिर रहे हैं, वो अपना आचरण देखिए कि आपका आचरण कहीं विश्व के प्रतिकूल तो नहीं हो गया है।
क्योंकि विश्व का स्वामी आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है, विश्व का मित्र आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है। यदि विश्वामित्र और परशुराम दोनों का उद्देश्य विश्व में शांति की स्थापना हो, तो दोनों लोगों को आपस में मिल के बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई तुमने कौन सा तरीका निकाला। पर परशुराम को तो अपना ही तरीका सही लग रहा है, हमारा तरीका सही है, जहां कुछ उद्दंडता होगी हम ठीक करेंगे सब। और कहते हैं मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करी अब दाया। बहुत सुंदर बात लक्ष्मण जी ने कह दी। वैसे तो वो अनुचर हुए हैं विश्वामित्र, और उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण, लेकिन जो आप क्रोध कर रहे हैं तो मैं आपका अब अनुचर हो गया हूं। आप जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह मैं बोल रहा हूं, तो जरा देखिए तो अपने अनुचर के ऊपर तो दया करी जाती है, अपने अनुचर से क्रोध थोड़ी किया जाता है। बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, हे मुनिराज मैं तो आपका अनुचर हूं, तो यहाँ दास भी कह दिया, और आपके आचरण के अनुसार मैं अपना आचरण कर रहा हूं ये भी कह दिया। क्योंकि विश्वामित्र राम सब ने यही तो कहा कि हो यही को एक दास तुम्हारा, तो दास का कर्तव्य क्या है, अपने स्वामी का के अनुसार आचरण करे। बात कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, एक एक चौपाई समझने वाली है। जहां राम लक्ष्मण दोनों बोल रहे हों वहां पे एक एक शब्द समझने वाला है। तो जो कह रहे हैं वो राम की बात को ही सत्य कर रहे हैं लक्ष्मण जी, इसीलिए राम की ध्वज पताका का उनको दंड कहा जाता, आधार। राम ने तो कह दिया पर वो करुणा के धाम है, और लक्ष्मण जी लक्षण धाम राम आधारा, वो आधार मानते हैं अपने आप को। नाम हो तो राम का हो और बदनामी हो तो लक्ष्मण की हो। प्रसिद्ध मिले तो राम को, यश मिले तो राम को, जो भी अपयश मिलना हो, कलंक मिलना हो, वो लक्ष्मण जी अपने ऊपर लेते हैं। क्योंकि नींव का काम है, आधार का काम है, आधार का मतलब नींव, करुणा के धाम भगवान राम, यानी करुणा के मंदिर। तो मंदिर के नीचे आधार होना चाहिए। आधार नहीं दिखता है, मंदिर की ऊंचाई दिखती है, मंदिर की कला दिखती है, मंदिर का प्रताप दिखता है, और मंदिर में ही सब जाते हैं मांगते हैं। कोई मांगता है नहीं उसे, कोई नहीं मांगता। सब मंदिर के गर्भगृह में जाके जो भगवान की मूर्ति सामने दिखती है उससे मांगते हैं, आधार की तो सोचते भी नहीं है। इस मंदिर का कोई आधार भी है तो लक्ष्मण करुणा धाम, करुणा मंदिर राम के वही आधार है जो वशिष्ठ जी ने आरंभ में बताया कि इनके नाम को हम क्या गुण बताएं। एक गुण तो हो तो बताएं, जब जहां राम को जिस प्रकार के आधार की आवश्यकता होगी ये वैसा रूप ले लिया करेंगे। तो कहते हैं मैं तो, हे मुनिराज मैं तो आपका अनुचर हूं, इसलिए अनुचर के ऊपर तो क्रोध किया नहीं जाता है। तो क्रोध को त्यागिए, परिहरि कोप का त्याग करिए और दया कीजिए। तो चाप नहीं जुड़ी रिसाने, बैठी हुई हैं पाए पिराने। क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया कि धनुष टूट गया। इतनी देर से आप गुस्सा कर रहे हैं, जिस जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, ना ये जुड़ा है ना ये जुड़ेगा। गुस्से से जुड़ना होता तो ये जुड़ गया होता आप तक। विश्वकर्मा ने बनाया था, जीर्ण शीर्ण हो गया था, पुराना हो गया था, छूते ही टूट गया। तो अगर टूटना दोष होता तो बुला लिया जाता कि जिसने बनाया उस इंजीनियर को बुलाओ, बुलवा लेते अब तक हम लोग। आप बेकार क्रोध कर रहे हैं। क्रोध तो वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे टूटी चीज जुड़ जाए, उल्टे आप जरूर टूट रहे हैं भीतर से। क्योंकि क्रोध बल को क्षीण करता है और विचरण आपका कार्य है। और इस आचरण क्रोध के साथ आप विचरण करेंगे
तो पैर तो पिराएंगे ही। पैर पिराने के यहाँ पे दो अर्थ हैं, अनेक अर्थ होंगे, दो मेरी समझ में आ रहे हैं कि बल क्षीण हो रहा है, और ये जो आप कार्य कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, आपकी विश्व कल्याण कर रहे हैं, इससे केवल अपने पैर पिरवा रहे हैं। व्यक्ति क्यों अपने ऊपर ये अहंकार कर्ता भाव का लाद लेता है कि मैं कर रहे हैं, पर इच्छा तो किसी और की है, उसकी इच्छा से आप कर रहे हैं, वो करवा रहा है तो आप कर रहे हैं। जिस दिन वो नहीं चाहेगा उस दिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप गुस्सा तो रहे हैं, जुड़ जाए धनुष, आपकी इच्छा तो यही है कि धनुष जुड़ जाए, तो भाई जुड़ जाइए धनुष। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। अगर ये धनुष वास्तव में आपको अत्यधिक प्रिय है, तो फिर उससे भी बड़ा कोई गुणी बुलाया जाए, जानकार जिसने बनाया है। आपके क्रोध करने से नहीं जुड़ेगा, जिसने बनाया है उससे भी बड़ा कोई कारीगर बुलाया जाए और उससे जोड़वाने की बात करी जाए तो समझ में आती है। आइए बैठे विचार करें सब लोग बैठ के। जोरी को बड़ गुनी बोला है, और अगर अति प्रिय नहीं है तो ठीक है, टूट गया तो टूट गया। बोलत लख नहीं जनक डराही। अब जब लक्ष्मण जी ने इतनी बात कह दी तो जनक भी भयभीत हो गए, और मस्त करहु अनुचित भल नाही। कहते भाई चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, मौन धारण कीजिए, इतना अनुचित बोलना ठीक नहीं है। और ऐसे वर कोई अपनी कन्या देगा? पर देखिए सुंदर आगे क्या क्या इसमें आपको सुंदरता दिखेगी। और केवल मौन नहीं रहने को कह रहे हैं, आपका बोलना अनुचित है, यानी आप ये कौन से संस्कार दिखा रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं ना, अरे उनके मुंह क्या लगना, अपने को नीचे क्या गिराना, एक गाली बके तो हम भी गाली बके तो हमें उसमें क्या कमी हुई, हम भी नीचे गिर गए। तो जनक जी ये नहीं कह रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि क्रोध करके तो आप अपना संस्कार दिखा रहे हैं। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। जनकपुरी के सारे स्त्री पुरुष थर थर भय से कांप रहे हैं और कह रहे हैं छोटा राजकुमार तो बड़ा ही खोटा है, बहुत खोटा है, इसको तो कोई किसी समझने ही वाला नहीं है। म्यूट रखिए, सरिता जी, उर्मिला जी म्यूट रखिए प्लीज। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी। अब परशुराम जी क्रोध क्यों कर रहे हैं? अच्छा, क्रोध क्यों किया जाता है? मनोविज्ञान क्या है? सीधा सीधा क्रोध का, कि गुस्सा करने सामने वाला डर जाए, और काम हो गया। जब माता पिता गुरु गुस्सा करते हैं तो उनका उद्देश्य उनका अनहित करना नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है डर जाएगा, सुधर जाएगा, उतने ही गुस्सा करते हैं। और परशुराम का जो क्रोध है वो तो लक्ष्मण को निर्भय करता जा रहा है। अगर लक्ष्मण जी डर जाते तो परशुराम का क्रोध शांत हो जाता, पर क्रोध शांत हो जाता तो बल क्षीण कैसे होता। तो वही गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी निर्भय वाणी को सुन सुन कर परशुराम का क्रोध से तन जलता जा रहा है, और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, और होई बलहानि, और उनका बल क्षीण। तो गोस्वामी जी जीवन में सिखा रहे हैं कि अगर कुछ उद्देश्य है जीवन का तो क्रोध करके अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो। बोले राम ही देई निहोरा, बचो बिचारी बंधु लघु तोरा। अब इतना क्रोध बढ़ गया तो राम की ओर देख के बोले, राम के ऊपर एहसान किया कि इसको मैं छोड़ रहा हूं, बच्चों भी विचार, एक ही विचार से छोड़ रहा हूं कि तेरा छोटा भाई है। 3 बार छोड़ा,
पहली बार बालक जान के वध नहीं कर रहा हूं, दूसरी बार विश्वामित्र पे एहसान धरा कि है कौशिक तुम्हारे कारण नहीं वध कर रहे, अब राम के ऊपर कह दिया कि तुम्हारा छोटा भाई है इसलिए नहीं, इसको इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि उनका हाथ तो आक्रमण के लिए उठ ही नहीं रहा। वो ये नहीं कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आज उनका हाथ उठ क्यों नहीं रहा है वध करने के लिए। तो ये इस पे ना तो उनका विचार ही नहीं जा रहा है। विचार कहाँ जा रहा है कि इसलिए नहीं मार रहे हैं, उसलिए नहीं मार रहे हैं, इसलिए नहीं मार रहे हैं, दुनिया भर की जो कहते हैं ना एक्सक्यूज ले रहे हैं। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। बड़ा सुंदर तन है इसका, गोरा चिट्टा, लेकिन मन उतना ही मलिन है, मैला है। लौकी की खीर। भाई प्लीज म्यूट रखिए, प्लीज म्यूट रखिए आप लोग। और ऐसा लगता है कि सोने का घड़ा है जिसमें ऊपर तक विष भरा हुआ है। पहले तो बोले कालकूट मुख है, पैमुख नहीं है, कालकूट मुख है। अब कह रहे ना ना, ये वचन जो विष के जैसे निकल रहे हैं, ये विष से भरा हुआ घट है, वहीं से ये इतना विष वमन कर रहा है। तो परशुराम जी दरअसल अपने रूप का वर्णन कर रहे हैं। स्वयं गोरे हैं, सुंदर हैं, मुख लाल हो गया है क्रोध से, और जो वचन क्रोध पूरे शरीर में व्याप्त हो, क्रोध ही विष है, आप क्रोध ही विष है, और क्रोध में निकलने वाले बोल कालकूट मुख है, विष के समान कड़वे वचन जो प्राण ले लें। लक्ष्मण जी ने कहा, जब उन्होंने कहा कालकूट मुख है, तो उन्होंने कहा कि आप बेकार में ये लेके फिर रहे हैं, यही तो बातचीत थी, आपके तो वचन ही ऐसे हैं, आपको क्या अस्त्र शस्त्र लेके चलने की जरूरत है। सुनि लक्ष्मण भी हंसे बहुरी नयन तरे रे राम। अब इतना कहना था परशुराम जी का कि लक्ष्मण जी खुल के हंसे। अच्छा, अपनी बात जो है वो हमारे ऊपर लगा रहे हो, अपना गुण हमें बता रहे हो, और बता रहे हो राम कि तुम्हारे एहसान, तुम्हारे पर एहसान कर रहे हैं, तुम्हारा छोटा भाई, इतनी प्रसन्नता है उनके ऊपर, उनके छोटे भाई वध नहीं कर रहे हो तो हंस दिए कि अपनी मजबूरी नहीं बता पा रहे हैं कि हाथ तो उठ ही नहीं रहा है। जब हंस दिए तो राम ने नयन तरेरे राम, तनिक तरेर के, पहले केवल सहना ही, केवल इशारा किया था, और अब भगवान ने नयन तरेरे, पहले से थोड़ा अधिक। तो सब लोग तो बहुत अधिक अधिक बढ़ रहे हैं, राम तनिक सा अधिक हुए। गुरु समीप गवने सकुच परिहरि बानी बा। तो जैसे ही राम ने नयन तरेरे तो परिहरि बानी बाम, बाम यानी बाएं, बाएं यानी विपरीत, जो जबान लड़ा रहे थे परशुराम से उसको त्याग दिया। उल्टी बोलियां जो बोल रहे थे एक के बाद एक परशुराम को, वो छोड़ दिया, और चुपचाप सकुचा के गुरु के पास खड़े हो गए। और यहाँ पे क्या है कि भगवान के इशारे से चुप हो जाते हैं, लेकिन भगवान जब नयन तरेरते हैं, तो जब भगवान की दृष्टि अगर इस तरह की हो जाए तो कौन बचा सकता है, किसके समीप जाना चाहिए, गुरु के साथ, गुरु की छाया में, गुरु के पीछे, और छुप सकुचा के, कि गुरु का जो शरीर है वो ढक ले, गुरु के से बड़े ना दिखे, गुरु से छोटे दिखे। तो वहां जाकर के खड़े हो गए, और दोनों भाव हैं कि गुरु के और राम के होते हुए, न तो रघुकुल की रीत क्या है, बड़ों के आगे तो जवाब देना नहीं, और दोनों काम कर दिए उन्होंने, बड़े भाई और गुरु दोनों के आगे बोल दिए। तो अब गुरु ही बचाएं, क्योंकि धृष्टता उन्होंने परशुराम के साथ नहीं करी। उनको ये लग रहा है कि हम अपने गुरु के होते हुए मैंने बहुत बोल दिया है। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। और जब लक्ष्मण जी गुरु के समीप पहुंच गए, तब राम ने दोनों हाथ जोड़े
और बड़े ही विनम्र मधुर शीतल वाणी में बोले, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना। हे नाथ, वो आप तो सहज ही ज्ञानी हैं। सुजान, सुजान शब्द का जब हम लोगों ने आरंभ किया था तभी कहा था कि सुजान शब्द जहां भी आता है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आप सहज ही सुजान हैं और बालक बचन करिए नहीं काना। बालक के वचनों पे ध्यान क्यों देते, सुन ही क्यों रहे हैं। बर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही का। बरैया और बालक इनका एक स्वभाव है, इसलिए संत लोग इनके दोषों पे ध्यान नहीं देते। उनका जैसे आप सहज रूप से ज्ञानी हैं, सुज्ञानी हैं, वैसे ही बालक तो सहज रूप से स्वभाव से बरैया की तरह होता है। और बररे का मतलब एक ऐंठना भी होता है, ऐंठ जाती, बरर जाती। जैसे खटिया होती थी पहले पुराने जमाने में, तो बरसात के मौसम में बरर जाती थी, टेढ़ी हो गई फिर सीधी नहीं होती। तो बालक तो टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा, उसको कितना ही एक तरफ सीधा करो दूसरी तरफ से खड़ी हो जाती, दूसरी तरफ सीधा करो इधर से खड़ी हो जाती। अब आजकल तो ये उदाहरण जरा समझ में नहीं आते हैं आजकल की पीढ़ी को। और बरैया, अगर बरैया कहते हैं कि बर, तो उसका स्वभाव तो डंक मारना है, कुछ करो या ना करो वो डंक मार देगी, छू दोगे तब तो डंक मारे बिना छोड़ेगी ही नहीं। तो इसलिए ये स्वभाव है इनका। ते ही ना ही कछ काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ दूं। इसने कुछ आपका काम बिगाड़ा नहीं, इसने आपके साथ कुछ भी खराब नहीं किया है। हे स्वामी, अपराधी तो आपका मैं हूं। कृपा कोप वधु वधब गोसाई, मुंह पर करिय दास। इसलिए आपको जो करना हो, कृपा करनी हो, क्रोध करना हो, मेरा वध करना हो या बंदी बनाना हो, आप मुझे अपने दास के रूप में मानकर आप मेरे साथ वो करिए। अब क्रोध का फल क्या है कि वध किया जाएगा, और कृपा कितनी कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भाई वध नहीं करेंगे, बंदी बना देंगे। इतनी ही कृपा कर सकते हैं परशुराम, पर वो तो कृपा पहले ही कह दिए, अकरुण हूं मैं, जिसमें करुणा नहीं वो कृपा क्या करेगा। कही बेग जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। तो हे ऋषिवर, जिस तरह भी आपका क्रोध जाए, वो धनुष जोड़ने की बात ही नहीं कर रहे। लक्ष्मण जी ने तो कह दिया भाई जुड़ता हो तो देखा जाए, कुछ नुकसान हो गया हो तो उसकी भरपाई करें, और जुड़ने नहीं उसकी भरपाई भी नहीं आप चाहते, आपको वही चाहिए, तो फिर कुछ उपाय किया जाए कि कैसे जुड़ेगा। पर राम क्या कहते हैं, कहिए बेग जही विधि रिस जाए। जिस भी प्रकार से आपका क्रोध जाए, हे मुन्ना, वो उपाय आप मेरे साथ करिए। वधने से जाता हो वध करिए, बंधक बनाने से जाता हो तो बंधक बना लीजिए। और कृपा कर ब्राह्मण का वो बता रहे स्वभाव, कि ब्राह्मण का स्वभाव तो कृपालु होता है, दयालु होता है। तो वो आप देखिए कि कृपा के रूप में आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं। कह मुनि राम राई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनय से। यही के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह को पुकर कीन्हा। तो उनके राम की बातों पे ध्यान नहीं है, जिसकी बातों पे कह रहे ध्यान ना दीजिए, वो बोल नहीं रहा तो उसके एक्शन पे ध्यान है। राम क्या कह रहे हैं उसमें कान नहीं है उनका, उसको कान नहीं दे रहे हैं। ये क्रोध का परिणाम है। तो मुनि कहते हैं कि हे राम, तुम गुस्सा किस तरह मेरा जाएगा उसकी बात कर रहे हो। अरे जाएगा कैसे, अपने अनुज को तो देखो, वो अभी भी अनैसे अनिष्टता की भावना से अभी पाए तो अभी हमको तोड़ दे लगता उसी धनुष की तरह। वो इस भाव से अभी भी मेरी तरफ देख रहा है। क्योंकि अब लक्ष्मण बोल नहीं रहे, क्योंकि राम ने जो उनको दृष्टिपात किया है उससे वो बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो
जो भी उनके भीतर चल रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और इसके कंठ में अगर मैंने फरसे से मारा नहीं जब तक इसको, तो हमने क्रोध मेरा बेकार हो गया। क्रोध तो मेरा तभी जाएगा, क्रोध किया और वो परिणाम नहीं हुआ उस क्रोध का तो बेकार है। गर्भ स्रवही अवनिप रवनि सुन कुठार गति घोर। अवनिप रवनि, राजाओं की स्त्रियां मेरे आने की, जब मैं फरसा लेकर चलता हूँ किसी राज्य के आसपास से गुजरता हूँ, प्रवेश करता हूँ, तो उस राज्य के राजाओं की रानियों का केवल मेरी गति जान करके उनके गर्भपात हो जाते हैं। परस अछत देखूं जियत बैरी भूप किशोर। उस फरसे से मैं अपने इस राजकुमार, बैरी राजकुमार, बैरी भूप किशोर, जो राजा की पत्नी के गर्भ में संतान है, वो जीवित नहीं रह जाती और मैं अपने सामने ऐसे राजा के एक कुमार को अपने वैरी के रूप में जीवित देख रहा। जियत बैरी भूप किशोर, और फरसे के रहते हुए भी मैं उसकी कोई क्षति नहीं पहुंचा पा। अछत खड़ा है, क्षति, क्षति से अछत, अछत। बहाई नहात उदाई दिस छाती, भाग कुठार कुंठित नृप घाती। भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। मेरा हाथ उठ नहीं रहा है, क्रोध के मारे मेरी छाती जली जा रही। हाथ उठ जाए, इसका मैं गले पे गर्दन पे वार कर दूं तो अभी मेरा क्रोध सब निकल जाए, मैं शांति पा जाऊं। लेकिन हाथ है कि उठ ही नहीं रहा, और उठ नहीं रहा। अब क्यों नहीं उठ रहा, इस पे विचार ही नहीं कर रहे हैं। हाथ नहीं उठ रहा तो इसका दोष अन्य लोगों पे मरते हैं। तो मेरी तो छाती जली जा रही है। मेरा ये फरसा जो राजाओं को मारने वाला था, ये क्यों कुंठित हो गया है, क्यों रुक गया है। भयो बाम विधि फिरे स्वभाव, लगता है विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है, जिससे मेरा स्वभाव फिर गया। कृपा की तुमने बात करी, मोरे हृदय कृपा कैसी रखाऊ। मेरे हृदय में कृपा संभव ही नहीं है, लेकिन कुछ तो विधाता वहां है। आज क्रोध आने पर भी हाथ नहीं उठ रहा है। आज दया दुख दुसह सहावा, ये जो स्वमेव दया होती जा रही है। मैं तो मारना चाहता हूं लेकिन हाथ है कि उठ ही नहीं रहा, ये दया अपने आप हो रही। तो ये जो आज दया दुख, दया करने का दुख जो है वो मुझे असहनीय दुख हो रहा है, वो मुझे सहना पड़ रहा है। सुनि सौमित्र बिहसी सुना हुआ। तो लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुनी तो हंस करके शीश नवा दिया। हंस करके, हंसना नहीं बंद हो रहा लक्ष्मण जी का। बोलना तो बंद हो गया कि बोलने पर रोक लगाइए, हंसने पर रोक थोड़ी लगाइए। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जल। वाह, कहते क्या बात है। कृपा की ऐसी बयार चली है आपके भीतर, क्रोध की लहर उठती है आपके भीतर, तो कृपा की बयार चली है वो। और कृपा के कारण जो मूर्ति है वो हम सबको अनुकूल दिखाई पड़ रही है। क्या कृपा की मूर्ति है आप दिख रहे हैं कि वचन बोलते हैं तो ऐसे लगता है फूल झड़ रहे हैं। व्यंग है बहुत बड़ा, वो सुंदर व्यंग है लक्ष्मण जी का। जौपै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहु, कीन चहत जड़ जमपुर एहु। अगर कृपा करने से मुनिवर आपके शरीर में आग लगी हुई है, जले जा रहे हैं, तो जब क्रोध आएगा तो इस तन की रक्षा तो विधाता ही कर पाएंगे। आपका तन हर ही नहीं पाएगा। आपका तन उसको सह भी पाएगा। क्रोध भय तनु राख विधाता, जिस विधाता से वो कह रहे हैं कि प्रतिकूल हो गया है, क्रोध करके भी मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, तो लक्ष्मण जी उसी विधाता का हवाला देते हुए कह रहे हैं फिर तो विधाता ही आपके स्तन की रक्षा करे। देखु जनक हठि बालक एहू,
कीन चाहत जड़ जमपुर गेहूं। अब जनक जी से संबोधित हो जाते हैं, कहते हैं जनक तुम इस बालक का हठ देख रहे हो, ये जड़ बालक जो है ये यमलोक को जाना ही चाहे। बेगी करहूं किन आंखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। जल्दी से इसे मेरी आंख के आगे से हटाओ। पता नहीं कब, अभी हाथ नहीं उठ रहा है, विधाता पता नहीं क्यों प्रतिकूल हो गया है, लेकिन अगर मैंने हाथ उठा लिया तो फिर ये बचेगा नहीं। इसलिए उससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, इसको मेरी आंखों के सामने से हटा दो। देखत छोट खोट नृप ढोटा, देखने में छोटा है, लेकिन ये राजा का जो छोटा बेटा है ये बहुत ही खोटा है। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतहु को नाहि। तो लक्ष्मण जी मन ही में हंसते ऊपर हैं, पर मन में कहते हंस हंस दिए कि आंख मूंद लो, कोई कहीं नहीं, हमें काहे सामने से हटवा रहे हो, आंख मूंद लीजिए, हम क्या, कोई भी सामने नहीं रह जाएगा। कितना सुंदर दर्शन है। मूंदे आंखें कतहु को, एक बार आंख मूंद गई तो मैं और मेरा और तेरा ये सब कहीं कुछ नहीं। उससे पहले कि आंख मूंदने से ये दशा हो, उससे पहले आंखें खोल के इस विवेक को, इस जो सुंदर ज्ञान आपके पास है, इसका बोध आप करवा लीजिए। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ, करस हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी राम से बहुत क्रोध के साथ कहते हैं कि शंभु सरासन तोरि सठ, करस हमारे प्रबोध, कि तुम जो है शिव जी के धनुष को तोड़ करके हमें ही प्रबोध कर रहे हो, हमें ज्ञान की बात सिखा रहे हो कि हम ये करें और ये करें, वो करें, ये ना करें, वो ना करें। तो इस दोहे पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय